को प्रपोज करता है। एमा भी अब चुप होकर सब सुनती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद एमा अलेक्जेंडर से फ्लावर की डिमांड करती है, इसीलिए वो उसके लिए फ्लावर लेने चला जाता है। लेकिन तभी एमा की रोड एक्सीडेंट होने के कारण डेथ हो जाती है और अलेक्जेंडर इस बार भी अपनी एमा को खो देता है। इसके बाद डेविड अपने फ्रेंड को ढूंढता हुआ कॉलेज में आता है, जहां अलेक्जेंडर उदास बैठा हुआ था। डेविड उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उसे एमा की डेथ का अफसोस है। अब अलेक्जेंडर बताता है कि वो इस बार पार्क से दूर सिटी में गया हुआ था, जो कि सबसे सेफ एरिया था, फिर भी वो पास्ट को नहीं बदल सका। साथ ही 1000 बार वापस पास्ट में जाने का कहता है ताकि वो एमा को बचा सके। ये सब बातें सुनकर डेविड को कुछ भी समझ नहीं आता। असल में अलेक्जेंडर ही जानता है कि वो टाइम मशीन से पास्ट में आया है। अब फिर से हम अलेक्जेंडर को टाइम मशीन यूज करते हुए देखते हैं। इस बार वो मशीन के अंदर से ही टाइम चेंज होती हुई देखता है। इस दौरान एमा का लॉकेट मशीन से बाहर गिर जाता है और गायब हो जाता है। पर अलेक्जेंडर ने इस बार पास्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया था। वो 2030 में अपनी मशीन रोकता है और अपनी सिटी को बहुत ही ज्यादा डेवलप देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो अलेक्जेंडर के सूट को देख उसकी तारीफ करती है, क्योंकि ये उसके हिसाब से बहुत पुराने जमाने का था। इसके अलावा वो टाइम मशीन को एक कॉफी बनाने वाली मशीन समझती है। इसके बाद अलेक्जेंडर वहां से सीधे न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है, जिससे फ्यूचर में किए गए इन्वेंशन की जानकारी उसे मिल सके। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसे पूछता है कि वो क्या हेल्प कर सकता है। अलेक्जेंडर उसे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वहां असल में कोई आदमी नहीं था। वो बस एक होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी से दिखने वाला आदमी था, जिसका नाम वॉक्स 114 था, जो कि पब्लिक लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन यूनिट था। अलेक्जेंडर उससे टाइम ट्रेवल के किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है, जिस पर वॉक्स बताता है कि ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। साथ ही वो कहता है कि टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। अलेक्जेंडर को यहाँ अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, इसीलिए वो फिर से टाइम ट्रेवल करके 2037 में चला जाता है। इस वक्त अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत खराब होता है, क्योंकि लोग चांद पर जाकर रहने लगे थे और चांद पर कॉलोनी बना रहे थे, जिस कारण चांद से मलबा गिरकर सीधे पृथ्वी पर आ रहा था और पृथ्वी रहने लायक नहीं बची थी। तभी कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो अलेक्जेंडर को देखकर उसके ऊपर मार्शल लॉ तोड़ने के आरोप में अरेस्ट कर लेते हैं। ऑफिसर्स उसे लेकर जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी चांद से बड़ा मलबा आकर गिरता है और अलेक्जेंडर उनसे हाथ छुड़ाकर अपनी मशीन में जाकर बैठ जाता है। पर मलबा गिरने के कारण वो मशीन के अंदर ही बेहोश हो जाता है और मशीन फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने लगती है। अब क्योंकि अलेक्जेंडर बेहोश था, इसीलिए मशीन बिना रोके फ्यूचर में कंटिन्यू ट्रेवल करती है, जहां हम आने वाले फ्यूचर में पृथ्वी को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। फिर कुछ समय आगे जाने पर पृथ्वी धीरे धीरे ठीक होते हुए दिखाई देती है, जहां पृथ्वी पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगते हैं और पृथ्वी पर फिर से लाइफ स्टार्ट हो जाती है। अलेक्जेंडर जैसे ही उसमें आता है तो खुद को 16 जुलाई सन 8,02,701 में पाता है, लेकिन वो इतना जख्मी था कि फिर से बेहोश हो जाता है, जिसे कोई उठाकर अपने घर ले जाता है। इसके बाद हम अलेक्जेंडर को एक घर में बेहोश देखते हैं और उसे एमा के ड्रीम्स आते हैं। असल में इस वक्त में ह्यूमन की रेस नहीं होती, इंसानों की लाइफ बहुत ओल्डनेस और सिंपल होती है। ये लोग पृथ्वी पर बचे हुए सर्वाइवर थे, जिन्हें एलॉय नाम से जाना जाता है। तभी वहां मारा नाम की लड़की आती है जो अलेक्जेंडर का ट्रीटमेंट करती है। अब जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने सामने एक बच्चे को देखता है, लेकिन उसे बच्चे की भाषा समझ नहीं आती। इसके बाद वो उस बच्चे के पीछे पीछे चला जाता है, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोगों के घर चट्टानों पर बने हुए थे और दिखने में बहुत खूबसूरत थे। वहाँ के सभी लोग अलेक्जेंडर के होश में आने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें से सिर्फ एक लेडी को ही इंग्लिश बोलना आता है, जिसने अलेक्जेंडर का ट्रीटमेंट भी किया था। वो अलेक्जेंडर से बात करती है और बताती है कि उसे भी उसकी जैसी भाषा बोलना आता है। इसके बाद सभी एलॉय अलेक्जेंडर को नदी में फेंकने की बात करने लगते हैं। मारा सभी को समझाती है और अलेक्जेंडर से पूछती है कि वो कहाँ से आया है। इस पर अलेक्जेंडर सारी सच्चाई बताता है कि वो पास्ट से टाइम ट्रेवल करके आया है, लेकिन मारा उसकी बात को मजाक समझती है और अपने लोगों को बताती है कि उसे सर पर चोट लगी है। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं और वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि आज रात वो कुछ करने वाले हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर मारा के पास रुकता है, जहां मारा का भाई उसके साथ रहता है, जिसका नाम कलेन है। इनके पेरेंट्स गुजर चुके थे और दोनों ही साथ रहते थे। अलेक्जेंडर और कलेन आपस में बात करते हैं। वो कलेन को अपने लोगों के बारे में बताता है, साथ ही कलेन को अपनी वॉच देकर उसे संभाल कर रखने का कहता है। इसके बाद मारा और अलेक्जेंडर घर के बाहर जाकर बैठते हैं, जहां अलेक्जेंडर को आसमान में चांद के टूटे हुए टुकड़े साफ दिखाई देते हैं, जिसे देख वो खुद से कहता है कि तुमने सही कहा था डेविड, मैं हद से बहुत बाहर आ गया हूँ। अब मारा और वो आपस में बात करते हुए ड्रिंक करते हैं। तभी मारा बातें करते हुए फ्लावर का जिक्र करती है, जिससे अलेक्जेंडर को एमा की याद आ जाती है। अब रात में सोते वक्त अलेक्जेंडर को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो जंगल में भाग रहा है और अचानक से व्हाइट फेस वाला एक क्रीचर उसका नाम लेकर बुला रहा है। अब थोड़ी दूर जाने के
बाद उसे एक बड़ा सर जैसा गुफा का दरवाजा खुलते हुए दिखता है, जिसे देखकर उसकी नींद खुल जाती है। इसी दौरान कलेन भी चीखते हुए उठता है, जिसे देखने के लिए अलेक्जेंडर नीचे आ जाता है, जहां मारा उसे सुला रही होती है। अब दोनों भी सोने के लिए ऊपर आते हैं और अलेक्जेंडर मारा को अपने ड्रीम के बारे में बताता है, जिस पर मारा कहती है कि ऐसा ड्रीम यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को आ चुका है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। अगली सुबह मारा अलेक्जेंडर को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स उसे पढ़ाया करते थे। यहाँ हम न्यूयॉर्क सिटी में बनी ब्रुकलिन ब्रिज, टिफनी और कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जमीन में आधा धंसा हुआ देखते हैं। इसके बाद मारा उसे यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर वो बताता है कि पास्ट को कैसे बदलना है, इसका ही तरीका जानने के लिए वो फ्यूचर में आया था। मारा कहती है, पर तुम पास्ट को बदलना क्यों चाहते हो? लेकिन अलेक्जेंडर इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। पर मारा उसके फेस को देखकर समझ जाती है और पूछती है कि क्या तुमने किसी को खोया है जिससे तुम बहुत प्यार करते थे? मगर इस बार भी वो कुछ नहीं बोलता और मारा उसकी खामोशी से सब समझ जाती है। इसके बाद मारा उसे टाइम ट्रेवल मशीन के पास ले जाती है, जहां अलेक्जेंडर मारा से पूछता है कि यहाँ कोई बुजुर्ग क्यों नहीं है। मारा बताती है कि वो सभी मर चुके हैं। अब अलेक्जेंडर कुछ सवाल करता है, इसीलिए मारा उसकी बात काटते हुए सामने बनी हुई बड़ी साइज की चीजों को दिखाती है, जिन्हें उन लोगों ने अपने खोए हुए रिश्तेदारों की याद में बनाया है। इसके बाद मारा अलेक्जेंडर को उसकी मशीन के पास ले जाती है, क्योंकि वो आज यहाँ से निकलने वाला था। अब जैसे ही वो मशीन पर पहुंचता है तो मारा घबराते हुए अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो कलेन को अपने साथ ले जाए। अलेक्जेंडर उससे ऐसा करने का कारण पूछता है, तभी उन्हें ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है, जो कि एलोई खतरा आने पर बजाया करते थे। ये सुन मारा जल्दी से अपने भाई के पास जाने लगती है और अलेक्जेंडर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ सभी एलोई इधर उधर भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन पर एक क्रीचर के ग्रुप ने हमला कर दिया होता है, जिसका नाम मॉरलॉक्स है। और ये इंसानों की तरह दिखने वाले क्रीचर थे जो एलोई ग्रुप के लोगों को खाकर सर्वाइव कर रहे थे। मॉरलॉक्स अपनी हथियार से एलोई लोगों के ऊपर वार करते हैं और उनके शरीर में एक निशानी बना देते हैं। फिर अपने शिकार को सिलेक्ट करने लगते हैं, जिनके डर से एलोई भागते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती हैं। लेकिन तभी उनके सामने की जमीन से मॉरलॉक्स बाहर आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। इसके बाद मॉरलॉक्स अपने शिकार को उठाकर ले जाने लगते हैं। इनमें से एक मॉरलॉक्स कलेन के पीछे पड़ जाता है, जिसे अलेक्जेंडर बचा लेता है। इसीलिए वो मॉरलॉक्स अब अलेक्जेंडर के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे बचकर वो ऊंचाई पर चढ़ जाता है। लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ता और अलेक्जेंडर को ऊपर से नीचे गिरा देता है। तभी वहां कलेन एक मसाल लेकर आ जाता है और अलेक्जेंडर को मॉरलॉक्स से बचा लेता है। अब मॉरलॉक्स उन्हें कुछ कर पाता इससे पहले उसे एक साउंड सुनाई देता है, जिसे सुन वो वहां से भाग जाता है। साथ ही सारे मॉरलॉक्स अब अपने शिकार को लेकर जमीन में जा रहे होते हैं, जहां एक मॉरलॉक्स मारा को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर एलोई ग्रुप के लीडर को उन क्रीचर के पास से अपने लोगों को वापस लाने के लिए उनके घर चलने का कहता है, लेकिन लीडर कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मॉरलॉक्स बहुत पावरफुल हैं। अलेक्जेंडर सबसे लड़ने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। उनका मानना था कि जो लड़ाई लड़ता है वो पहले जाता है, इसीलिए अलेक्जेंडर को पहले जाने का कहते हैं। लेकिन डर के कारण उसे मॉरलॉक्स के बारे में कोई कुछ नहीं बताता कि मॉरलॉक्स कहाँ मिलेंगे। इसीलिए वो कलेन से पूछता है, जिस पर वो बताता है कि जब वो चले जाते हैं तो हम उनके बारे में बात नहीं करते। लेकिन कलेन ऐसी जगह के बारे में जानता था जहाँ से मॉरलॉक्स के बारे में कुछ पता चल सकता था, इसीलिए वो अलेक्जेंडर को उस जगह ले जाता है। असल में ये पब्लिक लाइब्रेरी थी जिसे अलेक्जेंडर ने 2030 में देखा था। उसे वॉक्स दिखाई देता है जो अलेक्जेंडर से पूछता है कि वो उसकी क्या मदद कर सकता है। असल में वॉक्स अभी भी ठीक से वर्क कर रहा था। अब अलेक्जेंडर को जब लाइब्रेरी दिख जाती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो बुक्स देखने लगता है, मगर सारी बुक्स अब तक तबाह हो चुकी थी, जो हाथ लगाने के बाद धूल में बदल जाती हैं। पर वॉक्स कहता है कि सारी बुक्स उसके माइंड में स्टोर हैं। इसीलिए अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ है और अलग दिखने वाले इंसान जैसे लोग कौन हैं। इस पर वॉक्स बताता है कि चांद टूटने के बाद पृथ्वी खत्म हो रही थी। एक वो जो जमीन पर रहकर सरवाइव कर रहे थे, जो कि एलोई ग्रुप के लोग हैं। दूसरे वो हैं जो सरवाइव करने के लिए जमीन के अंदर अंडरग्राउंड रहने लगे थे और कई समय तक बाहर नहीं आए, इसीलिए उन्हें सूरज की रोशनी से तकलीफ होने लगी, जिस कारण वो कभी भी जमीन के बाहर नहीं आए, जिन्हें मॉरलॉक्स ग्रुप कहा जाता है। असल में जमीन के अंदर खाना ना मिलने के कारण वो लोग जमीन के ऊपर रह रहे लोगों को अपना शिकार बनाने लगे। वॉक्स इतना सब कुछ कैसे जानता था ये अलेक्जेंडर को समझ नहीं आता, क्योंकि वो 2030 के वक्त का होलोग्राफ है और अभी का प्रेजेंट टाइम लाखों साल बाद का है। इसीलिए वो वॉक्स से सवाल करता है, जिस पर वॉक्स बताता है कि मॉरलॉक्स से बचकर एक ट्राइबल उसके पास आया था, जिसने उसे अपनी पूरी कहानी बताई और वो दोनों बहुत वक्त तक साथ रहे। ये सब सुनकर अलेक्जेंडर वॉक्स से मॉरलॉक्स तक पहुंचने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो उसे जंगल में ईस्ट की ओर जाते हुए सांस को महसूस करके मॉरलॉक्स को ढूंढने का कहता है। अब अलेक्जेंडर और कलेन सपने में आए उस रास्ते को फॉलो करते हैं और उस गुफा तक
तक पहुंच जाते हैं जो उन्हें सपने में दिखती है। इसके बाद अलेक्जेंडर कलेन को बाहर ही रुकने का बोल अकेले ही उस गुफा में जाने का कहता है। तभी कलेन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मॉर्लॉक्स ने उसकी दी हुई घड़ी चुरा ली है। अब यहाँ अलेक्जेंडर को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करेंगे और उनका घड़ी से क्या लेना देना है। अब अलेक्जेंडर उस गुफा में नीचे उतरता है जहाँ से बड़ी बड़ी पाइप लाइन दिखाई देती हैं। साथ ही उसे मॉर्लॉक्स और भी मशीन बनाते हुए दिखते हैं। असल में मॉर्लॉक्स इन्हीं पाइप लाइन में बनी टनल से जमीन के अंदर और बाहर ट्रेवल किया करते हैं। अब जमीन के इतना नीचे रहने के कारण उन्हें हवा नहीं मिल पाती है, जिस कारण उन्होंने बहुत सारी मशीन बनाई होती हैं जिनकी मदद से वो जमीन से नीचे की ओर हवा लाते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वो इंसानों को मारा करते हैं। उस जगह पर पानी के अंदर इंसानों की हड्डियां पड़ी होती हैं, जो कि बहुत डरावना नजारा था, जिसे देख अलेक्जेंडर डर जाता है और पीछे हटने लगता है, जिस कारण वो फिसलकर सीधे पानी में गिर जाता है जहाँ बहुत सारे लोगों की हड्डियां थीं। तभी एक मॉर्लॉक्स उसे देख लेता है और एक पिंजरे में कैद कर देता है। यहाँ अलेक्जेंडर को वहीं पर रखे एक पिंजरे में मारा दिखती है, जिसे देख वो खुश हो जाता है। तभी उसे किसी के बुलाने की आवाज आती है जो कि मॉर्लॉक्स का हेड था। वो अलेक्जेंडर को अपनी हिस्ट्री बताता है कि वो कैसे जमीन के अंदर रहते रहते चेंज होते गए और जमीन के बाहर रहने वाले लोग उनका खाना बन गए। साथ ही बताता है कि वो मॉर्लॉक्स का एडवांस फॉर्म है, इसीलिए वो मॉर्लॉक्स और एलॉय दोनों को ही कंट्रोल करता है। उनके माइंड को कंट्रोल कर उनके सपने में आता है और जो लोग उसे अलग लगते हैं उन्हें वो खाता नहीं है, बल्कि एक अलग कॉलोनी बनाकर उन्हें अलग रखता है। यही कारण था कि मारा उसके वश में थी और बस उसी की तरफ देखे जा रही थी। ये सुनकर अलेक्जेंडर गुस्से में कहता है कि ये सब खाना नहीं है, बल्कि इंसान है और तुम नेचर के रूल्स के खिलाफ जा रहे हो। इस पर लीडर को गुस्सा आता है और वो अलेक्जेंडर को अपनी पावर से अपने पास खींच लेता है। वो उसकी गर्दन पकड़कर उसका नाम लेता है और उसकी बनाई हुई टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में कहने लगता है। वो कहता है कि जब तुमने टाइम ट्रेवल किया, क्या वो नेचर के खिलाफ नहीं था? इसके बाद वो अलेक्जेंडर को एमा के साथ फ्यूचर का विजन कराता है। साथ ही कहता है कि एमा का मरना तय था और तुम कितना ही ट्राई कर लो, अपने पास्ट को नहीं बदल पाओगे। उसके मरने के बाद तुमने अपना पूरा समय टाइम मशीन बनाने में लगा दिया। अब उसी टाइम मशीन का यूज करके अगर तुम पास्ट में जाकर एमा को बचा लोगे तो ये नेचर के खिलाफ होगा। इसमें टाइम लाइंस के साथ गड़बड़ हो जाएगी और सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये सब बातें सुनकर अलेक्जेंडर को समझ आ जाता है कि उसे अपने पास्ट को नहीं बदलना चाहिए। इसके बाद मॉर्लॉक्स लीडर उसकी मशीन को गुफा में लाता है और उसे वापस अपनी दुनिया में जाने का कहता है। साथ ही लीडर के पास अलेक्जेंडर की वॉच होती है जिसे वो वापस कर देता है। तभी अलेक्जेंडर उसे मशीन में खींच लेता है और मशीन को फ्यूचर में जाने के लिए स्टार्ट कर देता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है और मशीन फ्यूचर में जाने के लिए रेडी हो जाती है। तभी अलेक्जेंडर उससे बचने के लिए मशीन में लगे मीटर को तोड़ता है, जिससे मॉर्लॉक्स की आंखों में स्मोक चला जाता है। इस बात का फायदा उठाकर अलेक्जेंडर मॉर्लॉक्स को मशीन से बाहर धकेल देता है और मशीन को फ्यूचर में ले जाने लगता है। अब जैसे जैसे फ्यूचर में टाइम ट्रेवल होता है वैसे ही मॉर्लॉक्स बूढ़ा होता जाता है और आखिर में वो मारा जाता है। जिसके बाद अलेक्जेंडर फ्यूचर में जाकर मशीन को रोकता है। यह टाइम सन 63,54,27,810 था, जहां पृथ्वी पूरी तरह मिट चुकी थी और मॉर्लॉक्स ने पूरी पृथ्वी पर कब्जा करके एलॉय का खात्मा कर दिया था। इसीलिए पृथ्वी की हालत मंगल ग्रह जैसी दिखाई देती है। इसके बाद वो वापस उसी टाइम में जाता है जिस टाइम में मारा को कैद कर रखा था। वो मारा को आजाद करता है और अपनी मशीन को फ्यूचर में जाने के लिए स्टार्ट कर देता है। साथ ही मशीन के गियर के बीच में अपनी घड़ी अटका देता है। मारा उसे ऐसा करने के पीछे का कारण पूछती है, जिस पर वो कहता है कि फ्यूचर बदल रहा है। इसके बाद वो मारा को वहां से लेकर निकल जाता है। ऐसा वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो पृथ्वी को आने वाले समय में खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता था। तभी बहुत सारे मॉर्लॉक्स पागलों की तरह इंसानों के खून के प्यासे हो जाते हैं क्योंकि उनका लीडर यहाँ नहीं था। अब अलेक्जेंडर और मारा मशीन के क्रैश होने से पहले मॉर्लॉक्स से बचकर उस गुफा से भागने लगते हैं। मॉर्लॉक्स भी बहुत तेजी से उनके पीछे पड़ते हैं, लेकिन सही टाइम पर मशीन ब्लास्ट हो जाती है और उससे एक वेव निकलती है जो सभी को फ्यूचर में ले जाती है, जिससे सभी मॉर्लॉक्स मारे जाते हैं और अलेक्जेंडर मारा वहां से बच निकलते हैं। ऐसा करके अलेक्जेंडर एलॉय ग्रुप को बचा लेता है, लेकिन उसकी मशीन तबाह हो जाती है। अब वो मारा के साथ वहीं पर लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन लेता है क्योंकि वो दोनों अब एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। यहाँ अलेक्जेंडर एलॉय बच्चों को अपने टाइम के बारे में बताता है और उन्हें पढ़ाना शुरू कर देता है। अब अलेक्जेंडर मारा और कलेन को अपनी जगह पर ले जाता है जहाँ उसका घर हुआ करता था और अपने घर के बारे में बताने लगता है। हम इसी सीन के साथ साथ डेविड और मिसेस वॉचिट को देखते हैं जो कि अलेक्जेंडर के रियल टाइम में होते हैं। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि अलेक्जेंडर को गए हुए 7 हफ्ते हो चुके हैं और उसका कोई पता नहीं है। डेविड कहता है कि शायद उसे वो जगह मिल गई है जहाँ वो खुश रहेगा। इसके बाद डेविड मिसेस वॉचिट को अपने घर में हाउस कीपर की जॉब का ऑफर देता है जो मिसेस वॉचिट एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर लेती हैं। अब डेविड घर से बाहर जाकर विंडो में देखकर अपनी हैट निकालता है और अलेक्जेंडर को सलामी देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।